जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी सुहेल भाई। हेलो। जी जनाब, मोमिन है आप? जी जी हाँ, मोमिन है। पक्के मोमिन है, कच्चे मोमिन है? हाँ हाँ जी, पक्के ही हैं। अब आप पूछिए। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे सर। हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जी। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो जी। सुहेल साहब, चैनल कैसे मिला आपको? चैनल दरअसल मैं अपने एक दोस्त से, मतलब मेरे मतलब हिंदू भाइयों से काफ़ी डिबेट होती रहती है। तो हम्म। हाँ, तो मेरे एक दोस्त ने आपका चैनल जो है मुझे शेयर किया था, तो उन्होंने बोला था कि इनसे एक बार बात करो, तो मैं इसलिए बात करने आया था आपसे। अच्छा, कितनी जी। जानकारी है आपको इस्लाम की? सर, अब पूरी तो फ़िलहाल किसी को नहीं होती, बाकी है, हाँ, काफ़ी है थोड़ी। अच्छा, जी। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हेलो? सवाल आप कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी है, क्या आपको ये जानकारी थी कि रसूलुल्लाह के आखिरी अल्फाज जब दुनिया से आप इंतकाल फरमाए तो उनका आखिरी अल्फाज और आखिरी अमल क्या था? सर, जहाँ तक सुना है कि आखिरी अल्फाज तो ये कि मतलब उम्मत से फरमाया था कि नमाज मत छोड़ना, अपने गरीबों पर रहम करना, और भी है। अब पूरा तो अच्छा मैंने नहीं देखिए। देखा है। जी जी। हाँ देखिए, ये हमारे भाई जो डिबेट करते हैं इनको भी ऐसी लगता है कि आखिरी अल्फाज रसूलुल्लाह के ये थे। और ये मुल्ला मौलवियों की करामत है। इतने झूठे होते हैं मुल्ला मौलवी कि वो मोमिनों को हक बताते नहीं है। इसी तरीके की बात कि हाँ रसूलुल्लाह तो अपनी उम्मत के लिए परेशान थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे। तो सुहेल साहब कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह इनको जहां तक पता है, रसूलुल्लाह अपनी उम्मत से कह रहे थे कि भाई नमाज कभी नहीं छोड़ना और ये नहीं करना, वो नहीं करना। सुहेल खान साहब, आपके सामने एक हदीस है, जी जी अशकमाइल अल मोहम्मदिया, जो कि इमाम तिरमिजी की किताब है, जी जी वो जी। बताते हैं, और ये नसई में भी है और मुस्लिम में भी मिल जाएगी आपको ये हदीस। अब सर, मैं वो इसे नोट कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल नोट करिए। जी जी, ठीक है, एक मिनट नोट करिए। हाँ, तो देखिए हाँ। वो फरमाते हैं, और हजरत आयशा से वो नकल करते हैं कि हजरत आयशा कहती है कि जी मैं रसूलुल्लाह को अपनी छाती पर आराम दे रही थी, जी। आपने मुतर मुबारक करने के लिए प्याली मंगाई, हम्म। आपने मुतर मुबारक किया और आप मर गए। हम्म। तो आप कुछ सर और ये कह रहे हैं, हजरत आयशा कुछ और कह रही है। आप सच्ची है, हजरत आयशा सच्ची? सर, फिलहाल तो मैं इसकी मतलब तहकीक करूंगा। अभी मैं जब भी इसलिए बोल रहा था कि मैं आपसे इसे नोट कर लूँ ना, एक बार आप बता दीजिए मुझे क्लियरली कौन सी हदीस में, और हदीस नंबर सर बता दीजिए। स्क्रीन पे सब लिखा हुआ है सर, ये देखिए। हाँ हाँ, एक मिनट, दिख गया, एक मिनट। सर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जी सर। जी सर, दरअसल मुझे आपसे ये बात करनी थी कि देखिए, हदीस और कुरान की तफसीर वगैरह तो मैं इतना नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती वगैरह तो हूँ नहीं। मुझे आपसे जानते बस क्या दो है तीन जनाब? क्वेश्चन, जी जी, दो तीन क्वेश्चन पूछने थे सिर्फ आपसे। नहीं, इसके बारे में कब पता करके आएंगे आप? इसके बारे में आपकी कल किस टाइम आएगी स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम? फ्राइडे को होगी अभी। अब सीधे फ्राइडे को होगी? जी। हाँ, तो मैं उसमें आ जाऊँगा इसका पता करके। अच्छा चलिए, क्या सवाल है, पूछिए आप। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे आप बोलते हो कि इस्लाम को इस्लाम से छोड़ो। रिलेटेड पूछना। जी। इस्लाम से रिलेटेड पूछना आप।
दरअसल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बोलते हो कि इस्लाम को छोड़ो, मतलब इस्लाम से निकलो, तो आप मतलब किस फिर उससे निकल कर फिर मतलब किस मज़हब को अपनाएँ हम? नहीं, ये देखो, मैं तो कोई मज़हब को नहीं अपनाया। मेरे लिए इंसानियत जो है मतलब ये आप ना सबसे ऊपर है। मतलब आप नास्तिक हो? मैं कह रहा हूँ कि मैंने कोई मज़हब को नहीं अपनाया। ना मैं नास्तिक हूँ, ना मैं आस्तिक हूँ। मेरा एक खुद हुँ, का मज़हब है जिसको साहिलिज़्म कहते हैं। हाँ। मेरा जो ये साहिलिज़्म वाली आइडियोलॉजी है, जी, उसमें जी। इस बात को जानने की ज़रूरत है ही नहीं, इस बात से फ़र्क पड़ता ही नहीं कि खुदा हुँ, है या नहीं है। अच्छा। हाँ, अभी आप बताइए कि यहाँ पे क्या गलती है? मेरे इस आइडियोलॉजी में, इस मामले में कोई गलती नज़र आती है आपको? गलती सर मुझे ये नज़र आ रही है कि अगर मतलब अगर कोई शख़्स मानता है कि इस सृष्टि का या इस धरती का बनाने वाला है, तो उसने इस जीवन में मतलब इस जीवन को जीने के लिए तरीके भी तो बताए होंगे। आपके हिसाब सर से क्या है? मेरी सर देखो, अभी मैं फिर आपकी आइडियोलॉजी पे सवाल करना शुरू करूँगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि मैं अभी स्टार्ट करूँगा। मैं आपने मेरे बारे में पूछा, मैंने आपको मेरी आइडियोलॉजी बताई। आप बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? जो आपने बताया मुझे, हाँ, जो मेरी आइडियोलॉजी है उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें यही प्रॉब्लम है कि आप बोल रहे हो कि इंसानियत को मानो और खुदा है या नहीं है वो बात की बात है। यही तो कहना चाह रहे हो आप? हाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे जीवन में। आप बताओ कुछ हाँ। पड़ता है फ़र्क? सर फ़र्क तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पड़ रहा या फिर बहुत समय थैंक यू। पड़ता भी है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उस ईश्वर को मानो तो किस तरीके से मानो या क्या करो? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। सर देखो, अभी आपने इतना तो कह दिया और वाक़ई में लगता है आप समझदार हैं। कितने पढ़े लिखे आप? ग्रेजुएशन चल रही है मेरी बीए की और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एक। अच्छा, इतना तो आपने माना कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता खुदा के मानने या नहीं मानने से, ठीक है? हाँ, जो ये जो अब जो आप मौजूदा सवाल कर ज़िंदगी रहे हो, है। हाँ। जी, जी, हाँ, बोलिए। इसका मैं जवाब देता हूँ कि हाँ। भाई, अगर कोई मानता भी है कि हाँ। कोई कोई खुदा है, कोई ईश्वर या परमात्मा आप जो भी कहते हैं, जी, जी। अरे ये फेक मुस्लिम नहीं है भाई, इतनी अच्छे से आयतुल कुर्सी भाई ने सुनाई है, अच्छे मुस्लिम हैं। तो जी, देखिए, हाँ, हाँ, हाँ। सही समझ रहे हैं आप। मुझे हाँ, हाँ। इस जी, बोलिए। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी खुदा में मानते हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इस जी। बात से प्रॉब्लम है कि आप जिस खुदा में मानते हैं, वो जो आपको ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बता रहा है, वो जो हुँ, चीज़ों को अलाउ कर रहा है, वो जो हुँ, चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा है, हुँ। क्या उसमें प्रॉब्लम है या नहीं है? मतलब जो अल्लाह ने जो जीने के तरीके बताए हैं। जी, अभी देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक जी, मिनट, जी, दीजिए। ये देखिए, मेरे सामने कुरान है, 1 मिनट सर। हाँ, हाँ। जी, बताइए। इसकी है सूरह मोमिनून। सूरह मुमिनून। हाँ, सूरा नंबर जी, 23। सूरह नंबर 23। इसमें हाँ, इसमें अल्लाह जो है मोमिनों की सिफ़त बयान कर रहे हैं। जी, जी, बताइए। क़द अफ़लहल मुमिनून, हुँ, यकीनन फलाह पाए हैं ईमान लाने वालों ने। जी। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी यानी अपनी नमाज़ में खुशू इख्तियार करते हैं, जी, जी। ठीक है? जी। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, लग़वियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मुँह मोड़े रहते हैं, ठीक है? हाँ, फालतू मुँह बात नहीं करते। जी, जी। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है? जी, जी। हाँ, ठीक है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं, जी, जी। ठीक है? इल्ला हुँ, अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, सिवाय अपनी बीवियों के, हुँ। कहा गया, हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, अपनी तो ऐसे लौंडियों के। लोगों पर कोई मलामत नहीं, जी। है ना? अब मुझे हुँ, बताओ कि आपका जो जिस खुदा को आप मान रहे हैं, वो तो हुँ, आपको इस बात की इजाज़त दे रहा है कि आप हुँ। अपनी लौंडियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। लौंडिया मतलब वही ना जो गुलाम टाइप जो होते हैं गुलाम, मतलब। जी, जी, हाँ, हाँ। गुलाम।
हाँ सर, मैंने इसके बारे में मतलब सर्च करा था, मतलब अपने मेरे काफी मतलब जानने वाले मुफ्ती, हम्म। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो मतलब एक तो ये जो हुक्म है लोंडिया के साथ मतलब सेक्स का, ये मतलब आज के जो टाइम पे फिलहाल किसी को गुलाम बनाना तो पॉसिबल है नहीं। हम्म। ना ही कोई गुलाम, और ना बन ही जाए कोई तो? गुलाम। नहीं, जैसे मतलब जैसे अभी जैसे अभी हमास वालों ने जब अटैक किया, हम्म। ठीक है, हमास वालों ने हाँ, अटैक किया तो गुलाम बनाया उन लोगों ने औरतों को। उन्होंने गुलाम बनाया औरतों का। हाँ, क्या यार, क्या वीडियो नहीं देखा आप? गुलाम बनाया, उनके साथ सेक्स किया। आपने वीडियो नहीं देखे? नहीं, उसकी तो वीडियो नहीं देखी मैंने यही प्रॉब्लम है ना कि आप लोग जो फिलहाल। है। हम्म। हाँ, प्रॉब्लम यही सर, है कि आपके लोग जो करते हैं ना गंदे काम, वो आप लोग नहीं देखते। आप दूसरा वाला सर क्या मैं कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप लोग वो देखते हैं। नहीं सर, मैं ना ही किसी मुसलमान को देखता हूँ। अगर कोई गलत मुसलमान गलत कर हाँ, रहा है तो तो मैं उसे छोड़ गलत दीजिए कहता हूँ। फिर। तो ये छोड़ दीजिए, अगर आप मुसलमान को नहीं हाँ देखते तो ये फिर नहीं हाँ। मैं कहिएगा कि नहीं मैं बना सकते। बना सकते। मुझे ये बताइए हाँ, कि क्या अल्लाह आपका परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है, लेकिन मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार आपको मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बताया है, जो कि मुझे ठीक है, ठीक भी आप लगा है उन्होंने जो क्या उन्होंने बताया बताया और आपको क्यों सही लगता है, ये बताइए। है। जी, दरअसल ये मतलब जो पहले जंग वगैरह हुआ करती थी, हम्म। उसके अंदर जो मतलब काफिरों से जो जंग होती थी, हम्म। तो उसमें मतलब उनके उन्हें मारकर मतलब उनके काफिर लोग जो मर जाते थे। हम्म। हाँ, तो उनकी वो जो मतलब जो उनकी बीवियाँ जो बचती थी। हाँ। हाँ, तो बीवी बहन। मतलब हाँ, बीवी बहन बीवी माँ। है। हाँ बेटी। हाँ, मतलब हाँ जी। तो मतलब वो जो बचती थी, तो उनके मतलब मुसलमानों के पास तीन ऑप्शन रहते थे। या तो इन्हें ऐसे ही हम्म। छोड़ दो, मतलब हम्म। ऐसे ही छोड़ दो इन्हें। हाँ। तो उससे मतलब छोड़ने से तो ये होता कि वो जिना को प्रमोट करती, मतलब वहां पे फाहिश फैलती, क्योंकि उस टाइम पे क्यों? पहले रोजगार भी। नहीं नहीं, यार एक बात बताओ कि जी आपको क्या लगता है कि दुनिया में जितनी औरतें हैं वो सब जिनाखोरी करती है? सर, जिनके पास मतलब रहने का जरिया नहीं बचता, उनके अपने मर्द मर जाते हैं, तो वो ज्यादातर यही करते हैं, क्योंकि आज तो मॉडर्न टाइम है। आज तो कोई बंदा अपना, कोई लड़की भी है वो रोजगार ढूंढ सकती है, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं था ना ऐसा। अच्छा, मतलब वहां पे जो दूसरी जो औरतें थी जिनके जो मुसलमान औरतें जिनके माँ बाप नहीं थे या शौहर नहीं था, वो सब भी जिनाकारी कर रही थी? मतलब कैसे बोल रहे हैं आप, एक बार बताएंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता है वो मतलब प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पे जाती है, आप यही कह रहे हैं ना? जी जी। है ना? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दौर में भी जो मुसलमान औरतें थी जिनका अगर खाविन नहीं होता एक या बार बाप नहीं होता, तो वो सर, भी एक बार मुझे, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाती थी? हाँ सर, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दोगे आप, जो मैं मतलब उन्होंने हाँ, बताया था बिल्कुल। मुझे। बिल्कुल करिए। जी जी। तो अगर अगर उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दे तो वो जिना का प्रमोशन करेंगी, मतलब जैसे उन्होंने मुझे बताया था मुफ्ती ने वगैरह। ठीक कोई है, मैं नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपके आपको। मुफ्ती की बात को सारी बात को रेफ्यूट करूंगा। टेंशन ना ले, जी हाँ आगे बढ़। जी जी, ठीक ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन ये कि या तो उनसे शादी कर लें, जो कि हम्म। अभी फिलहाल मुझे उनका नाम तो नहीं पता। जो हमारे नबी ने जिनसे करीबी थी वो गुलाम थी, जो उनसे शादी कर ली थी फिर बाद में। ओके, हाँ तीसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन यानी दरअसल इसका तो मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब सही से पता नहीं है। हम्म। उन्हें गुलाम बनाकर और उनके मतलब साथ बिल्कुल बीवी, मतलब उनका उनका खाना खर्चा, उनके बच्चों का खाना खर्चा सब कुछ अपने ऊपर लेकर उन्हें गुलाम बना हम्म। लेना, ये उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा था सर। हाँ, तो उसके बाद उसके उनके साथ जो है वो डिंगी डिंगी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, राइट? सर, फिर उनकी सारी मतलब जिम्मेदारी भी तो ले रहे हैं वो। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी ले रहे हैं तो अब आप इस बात के मुकल्लफ हो जाते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, इस वजह से आप उनके साथ सेक्स भी करेंगे। सर, एक सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है हर किसी के साथ। किसके साथ? यार, जब ऑलरेडी उनकी बीवियां हैं, दो दो हम्म तीन तीन बीवियां करके रखे हैं, तो तीन लोगों से हम्म। पेट नहीं भर रहा था उनका कि चौथी लौंडी को भी लेके उनको भी ठोक रहे थे? सर सर, एक तो आप, दरअसल मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता ना, तो आप नहीं, प्लीज मैं भी नहीं थोड़ा। करता था, लेकिन भाई ये आप खुद ठोकना सोचो। पीटना तो सर, भाई हाँ, भाई, आप एक बार जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप वैसे भी तो कर सकते हो। तो तो आप खुद सोचो हाँ कि आप जो हाँ, आर्ग्यूमेंट दे आप रहे हो क्या। मैं सोच रहा हूँ, आपकी बात पर हाँ, सोच रहा आप हूँ। सोचो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम जो बोल रहे हो, यार इनके जी जी। पास तो ऑलरेडी तीन तीन चार चार बीवियां ये लोग सर करते थे, इसके लिए मल्टीपल।
सर इनकी नहीं कह रहा ना मैं, उस लौंडिया की या उस गुलाम की कह रहा हूँ मैं, उसके पास भी तो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी उनकी अपने पास। तो भाई उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी तो उसके उसको शादी करवा के, जिससे उसको शादी किसके करना साथ? है, क्यों मार्केट में मुसलमान जो थे या दूसरे लोग जिंदा नहीं थे? सर मुसलमान से तो इस्लाम का कानून है ना कि शादी कर सकते हैं आप गुलाम से। भाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। हम्म। और नहीं करके भी सेक्स कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हाँ। है ना? अगर आपको उस लेडी की सेक्सुअल फीलिंग पे आपको इतना तरस आ रहा है तो उसकी शादी करा देते। तुम क्यों उसको उसके साथ सेक्स कर रहे हो? बाकी शादी तो अगर काफिरों में कराए सर, ये तो कोई भाई मतलब कोई भाई शरीयत मैं ऐसा क्या कह मानेगी रहा हूँ, नहीं। मेरी बात आपने सुना? जी जी, एक बार आप दोबारा रिपीट अगर कर दें। आपको अगर आपको उसकी सेक्सुअल डिजायर पे इतना तरस आ रहा है, इतना आप सोच हम्म। रहे हो, तो उसकी हम्म। शादी करवा देते ना किसी से। आप क्यों सेक्स कर तो रहे हो? आपको क्यों इजाजत है? सर इस्लाम ने ऑप्शन दिया तो है कि शादी कर कर आप उनसे सेक्स वगैरह कर यार सकते हैं। बिना अगर शादी के आप कर मुझे सकते एक हैं, नहीं बात कर सकते? बताइए। एक एक मिनट, बार। नहीं सोहेल साहब, एक मिनट हाँ जी सोहेल साहब, बोलिए। बिना जी जी शादी के ठीक कर है। सकते हैं, नहीं कर सकते? सर कुरान के हिसाब से तो बिना शादी के किसी से नहीं कर सकते सिवाय गुलाम के। तो वही तो गुलाम की तो बात हो रही ना भाई। गुलाम सर के मैं साथ आप बिना, आपसे जी 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 सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इस्लाम ने फिर ये ऑप्शन क्यों दिया कि आप शादी कर कर भी कर सकते हो? अरे मेरे भाई, मेरे को जहां ऐतराज रहेगा मैं उस पे सवाल करूंगा या किस पे सवाल करूंगा? हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है। तो मेरा जो ऐतराज है कि आप उसको पकड़ के आप उसके साथ सेक्स करते हो, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? सर इंसानियत के मुताबिक तो फिलहाल है नहीं, बाकी मैं इसके बारे में भी सर्च नहीं कर कर है, बताऊंगा। जी नहीं ठीक है। है। थैंक यू सुहेल साहब, मैं आपको बताता हूँ इंसानियत के मुताबिक क्या हो सकता था। जी जी गौर करना बताइए। चाहिए, आप अच्छे भाई है, ठीक है? आप अच्छे भाई नहीं, भाई लोग देखो, पहले भी इन्होंने अग्री किया एक चीज पे, और यहाँ भी अग्री कर रहे हैं कि हाँ नहीं इंसानियत सर के देखो, मुताबिक अगर नहीं है। आप कुछ चीज मुझे गलत साबित करोगे मैं उसे गलत मानूंगा, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, मैं समझ गया सर, इसी वजह से तो मैंने कहा ना। हाँ अच्छा हाँ जी बताइए। सुहेल साहब, आप खुद जी जी। सोचो कि अच्छी बात तो ये होती कि जी। चलो मान लो आपने जंग किया, आपने हाँ मर्दों को मार दिया, अब इनके पास कोई है नहीं, तो हाँ इंसानियत की बात तो ये होती कि आप उनको अपनी बहन बना लेते, हाँ अपनी बिल्कुल। बेटी बना लेते। हाँ और उसके बाद फिर अगर आपको उसको इतना ही उसके साथ इंसानियत करने का आपका दिल कर रहा था, उसको जी जी पढ़ाते लिखाते, काबिल बनाते, और उसके बाद बिल्कुल। उसकी चॉइस के हिसाब से आप उसकी शादी कर देते। ये उसकी शादी कर। इंसानियत है ना? इंसानियत तो इसको कहते हैं, ना कि हाँ ये कि सर। आप किसी को पकड़ के लेके आ रहे हो और आप जी उसके साथ सेक्स कर रहे हो। थोड़े देर के लिए सोहेल साहब ये चीज को आप अपने ऊपर ले लीजिए कि अगर कोई आपकी बहन बेटी को सर पकड़ ले, ठीक है, चल उसको गुलाम ठीक बना है ले, बताइए। उसको ठीक है। अच्छा खिलाए पिलाए और हम्म। उसके साथ सेक्स भी करे, और उसके बाद 2-3 महीना रखा, उसके बाद उसको मार्केट में बेच भी दे। सर ऐसा तो किसी मुसलमान ने नहीं करा सर, मार्केट में वगैरह बेचा तो आप ये दिखा सर रही है मुझे। रसूलुल्लाह ने, अगर अगर मैं बता दूं तो इस्लाम छोड़ेंगे सर? सर पहले आप एक बार दिखाइए फिर बाद में मैं सोचूंगा। मैं मैं वही कह रहा हूं ना, अगर मैं बता दूं और वो बात सच्ची होगी जो मैं बता रहा हूं, आप इस्लाम जी छोड़ेंगे जी। सर? सर मैं अभी फिलहाल के लिए तो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी एक बार तहकीक करूंगा। हाँ, तहकीक करके अगर वो बात वैसी ही रही जैसे मैं बता रहा हूँ, सर आप हाँ हाँ। इस्लाम फिर छोड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल थैंक यू, छोड़ूंगा। ठीक है, हाँ चलिए भाई लोग, दिखाइए ये एक अच्छे बार। अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है भाई। हाँ जी दिखाइए। मैं अभी निकालता हूँ आपके लिए, 1 मिनट ओके रुकिए। ओके सर। तारीख तबरी, तारीख, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। लिख लीजिए। सर मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप रिवाइंड करके बाद में सुन भी सकते हैं ना, तो वहां से भी आप अच्छा नोट डाउन कर सकते हैं। सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार बोल दीजिए, तारीख तबरी। जिल्द दुअम यानी वॉल्यूम 2। जिल्द 2। हाँ, वॉल्यूम 2, हाँ वॉल्यूम 2 आगे। हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल। पेज नंबर 231। हाँ, जी अब सर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आ, बनु बनु अब्दाल सोहेल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर
नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। तो आपके रसूलुल्लाह ने लोंडियों को बेचा है ताकि उससे घोड़े और असलहा खरीदे। एक हवाला ये हो गया, जी ठीक है। और एक हवाला देता हूं आपको। अब हदीस का हवाला देता हूं। सुनन इब्ने जी माजा हदीस नंबर 2517। सुनन इब्ने इसे थोड़ा, माजा हदीस। सर एक मिनट, इसे थोड़ा जूम कर देंगे, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इसका। ठीक है सर, इतना हाँ इतना, हाँ हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक ठीक है। ये sunnah.com पे आप गूगल में जाके सुनन इब्ने माजा 2517 ढूंढेंगे, आपको हदीस मिलेगा। है। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, सारी चीजें अभी मौजूद है। ओके क्या सर। कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल औलाद बेचा करते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आ गया सर, और एक हवाला। हाँ सर, रात हो गया। अच्छा, और एक बता देता हूं कि इनकी नीयत क्या होती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2229। ठीक है। क्या कहते हैं, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा मतलब सेक्स, पता है ना जी जी आपको। मैं समझता हूँ, हाँ हाँ पता है। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। वो सेक्स भी करते थे और उसके बाद उनको बेचते भी थे। तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं। अजल करना आपको पता है क्या होता है। नहीं सर, असल करना एक बार आप कर देंगे डिफाइन। अजल करने का मतलब होता है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और जब आप एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं और आप इजैकुलेट करने वाले होते हैं, जी जी। मनी आपका हाँ हाँ बाहर निकलने वाला होता है, हाँ हाँ तो हाँ। आप अपना सामान मुबारक बाहर निकाल जी लेते हैं ताकि बच्चे ना हो, स्पर्म आपका जो है वो अंदर ना जाए। जी जी इसको जी। अजल कहते हैं। ठीक है ठीक है सर। जी। तो वो कहते हैं कि जो हम इनको लौंडियों को पकड़ते हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं, तो हमारा इरादा इनको बेचने का भी होता। तो ये जो कोइटस इंटरप्टस है, पुल आउट मेथड है, सामान मुबारक बाहर निकाल लेना जो मेथड है जी ताकि बच्चे ना हो, तो ये अलाउड है क्या नहीं अलाउड है या रसूल अल्लाह। अगर जब हम सेक्स करते हैं तो ये करे या नहीं करे। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसा करते हो, तो अगर ऐसा ना भी करोगे तो कोई मुश्किल नहीं। देखिए मैं पढ़ देता हूं क्या हदीस के क्या अल्फाज है। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता, तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते। इस पर आपने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि आप अजल करो या नहीं करो, अगर अल्लाह ने किसी का लिख दिया है आना तो वो आके रहेगा। तो यहां से भी आपको ये चीज मालूम पड़ी कि वो लोग सेक्स भी करते थे और लौंडियों को बेचते भी थे। 3 हवाले आपको दे दिया हूं जनाब। हाँ सर, दे तो दिए हैं बिल्कुल। जी, और जैसे कि आपने कहा कि ये गंदी बात है, ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। एक तो आप जी। सेक्स कर रहे हो, उससे अच्छा आप हाँ, उनको बहन बना लेते, बेटी बनाते। सेक्स भी कर रहे हो, साथ में उनको बेच भी रहे हो, यानी आपके पास बेचना ऑप्शन है तो, कि आप बेच सकते हो। नहीं बेचना तो गलत होगा सर। सर फिर अभी जो है, जैसे हमको ये गलती और गंदगी और दरिंदगी लगी और हमने इस कल्ट को टाटा बाय बाय करके हम बाहर निकले, अगर वाकई में आपके अंदर इंसानियत है सर, तो आप भी निकलेंगे। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हवाला मैंने दे दिया है, तहकीक आपके जिम्मे है। तहकीक करें एंड आई एम श्योर कि आप निकलेंगे और यहाँ पे आकर आप बोलेंगे कि आपने भी छोड़ दिया। बिल्कुल सर, मैं इसकी तहकीक करूंगा बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने मुझे ये बताया बिल्कुल। और मैं आपके उस दोस्त को भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आपको यहाँ के बारे में बताया, और आप आए और आपने बहुत अच्छे से बात की, कोई ज्यादा जलेबी आपने नहीं बनाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।